नमस्कार। बुखार एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हम सबने कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। इतना कॉमन है कि हम अक्सर इसे ज्यादा सीरियसली लेते भी नहीं। लेकिन क्या हो अगर ये कहा जाए कि बुखार को लेकर हमारी जो सबसे आम सोच है वही गलत है, और कभी कभी तो खतरनाक भी। जरा सोचिए, ठंड लगकर बुखार चढ़ा है, बदन गर्म है, सिर में दर्द हो रहा है। उस वक्त दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है कि अब क्या करना चाहिए? ज्यादातर लोग इन्हीं चार में से कोई एक काम करते हैं। या तो फटाफट एक एंटीबायोटिक खा ली, या सोचा अरे कुछ नहीं और चले गए काम पर। कुछ लोग घरेलू नुस्खे आजमाने लगते हैं, या फिर एकदम घबराकर सीधे डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये सभी रिएक्शंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय अक्सर और बिगाड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है। ये तो बस एक सिग्नल है, एक अलार्म है जो शरीर बजा रहा है। ये एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। बुखार खुद घुसपैठिया नहीं है, वो बस दरवाजे की घंटी है जो बता रही है कि कोई आया है। ये एक सिग्नल है कि हमारा इम्यून सिस्टम लड़ रहा है। लेकिन ये जाने बिना कि लड़ाई हो किससे रही है, वायरस से या बैक्टीरिया से, सही हथियार कैसे चुना जा सकता है ना? तो सबसे जरूरी बात यह है, बुखार का इलाज नहीं होता। इलाज उस इन्फेक्शन का होता है जिसकी वजह से बुखार आया है। बुखार तो बस एक मैसेज है। जैसे ही असली बीमारी ठीक होती है, बुखार अपने आप चला जाता है। और हाँ, एक बात और साफ कर लेते हैं, सिर्फ शरीर गर्म लगने का मतलब बुखार नहीं होता। मेडिकली जब थर्मोमीटर में टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा आता है, तब उसे बुखार माना जाता है। तो अगली बार जब ऐसा लगे कि बुखार जैसा लग रहा है, तो अंदाजा लगाने के बजाय पहले उसे ठीक से नाप लेना चाहिए। अब आते हैं उस सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक गलती पर जो ज्यादातर लोग बुखार आने पर करते हैं, और वो है एंटीबायोटिक्स का अंधाधुंध इस्तेमाल। देखिए, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। इन्फेक्शन दो तरह के होते हैं, वायरल और बैक्टीरियल। एंटीबायोटिक्स सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पर काम करती हैं। वायरल इन्फेक्शन पर उनका असर जीरो होता है, कुछ नहीं। और हमारी ज्यादातर आम बीमारियां जैसे सर्दी जुकाम और ये जो सीजनल फ्लू होता है, ये सब वायरस के वजह से ही होती हैं। और जरा ये आंकड़ा देखिए, 70 से 80% गले के इन्फेक्शन और फ्लू वायरस से होते हैं। मतलब इन पर एंटीबायोटिक लेना पूरी तरह से बेकार है। हमारा शरीर इन्हें 5 से 7 दिनों में खुद ही ठीक कर लेता है, चाहे एंटीबायोटिक ली जाए या नहीं। वो दवा उस लड़ाई में कोई मदद नहीं करती। बिना जरूरत के एंटीबायोटिक लेना सिर्फ बेकार ही नहीं है, बल्कि खतरनाक भी है। इससे शरीर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता है। आसान भाषा में कहे तो हम बैक्टीरिया को अपनी ही दवाओं के खिलाफ ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, और फिर जब सच में किसी सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए उस दवा की जरूरत पड़ती है, तो वो काम ही नहीं करती। तो सवाल ये है कि भाई, अगर एंटीबायोटिक नहीं लेनी तो फिर करना क्या है? चलिए अब देखते हैं कि घर पर बुखार को सही तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल और सेफ एक्शन प्लान है। पहले दिन बस आराम करें और टेम्परेचर चेक करते रहें। अगर 100 डिग्री F से ऊपर जाता है तो सिर्फ पैरासिटामोल लें। ज्यादातर जो वायरल बुखार होते हैं ना, वो 1 से 3 दिन में इसी से ठीक हो जाते हैं। अगर 3 दिन के बाद भी बुखार बना हुआ है या हालत बिगड़ रही है, तब डॉक्टर से सलाह लेने का सही समय होता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, बहुत तेज सिरदर्द या शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग होना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो 3 दिन का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। इसका मतलब ये एक आम बुखार से ज्यादा कुछ हो सकता है और तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत है। और हाँ, वो जो हमारी दादी नानी माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती थी ना, वो तरीका आज भी बिल्कुल सही और सेफ है। तेज बुखार में दवा के साथ साथ ये करने से बहुत आराम मिलता है। अच्छा, बुखार की बात हो और डेंगू का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए अब डेंगू से जुड़ी कुछ बहुत ही आम और खतरनाक गलतफहमियों को दूर करते हैं। जैसे ही किसी को डेंगू होता है, हर कोई बस एक ही सवाल पूछता है, प्लेटलेट्स कितने हैं? हमें लगता है कि प्लेटलेट्स का गिरना ही डेंगू का सबसे बड़ा खतरा है। पर क्या ये सच में सच है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। और ये डेंगू से जुड़ा सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक मिथक है। डेंगू में असली खतरा प्लेटलेट्स का गिरना है ही नहीं, बल्कि कैपिलरी लीकेज की वजह से होने वाली पानी की भयानक कमी है। मतलब आसान भाषा में समझे तो डेंगू का वायरस हमारी खून की नसों को लीकी बना देता। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। सबसे जरूरी काम है शरीर को हाइड्रेटेड रखना, मतलब लगातार पानी और लिक्विड्स पीते रहना। अगर शरीर में पानी की कमी नहीं होगी तो डेंगू से रिकवरी बहुत आसान हो जाती है। अस्पताल में भी तो ड्रिप लगाकर यही किया जाता है। और अब बात करते हैं उस सबसे फेमस घरेलू नुस्खे की। हर कोई कहता है कि बकरी का दूध या पपीते के पत्ते का रस पियो, प्लेटलेट्स बढ़ जाएंगे। इसमें कितनी सच्चाई है भला?
देखिए, इसका कोई भी साइंटिफिक प्रूफ आज तक नहीं मिला है। उल्टा कच्चा बकरी का दूध पीना बेहद खतरनाक हो सकता है। इससे ब्रिसेलोसिस नाम का एक सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, जो डेंगू की तकलीफ को कई गुना बढ़ा सकता है। तो इन नुस्खों के पीछे भागने से कहीं बेहतर है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन पर ध्यान देना। अभी तक हमने बात की कि बीमार होने पर क्या करना है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो यही है ना कि हम बीमार ही ना पड़े। तो चलिए अब देखते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कैसे रखा जा सकता है। ये 3 चीजें किसी भी दवा से कम नहीं है। रोज 45 मिनट की तेज चाल, बैलेंस और टाइम पर खाना और रात में गहरी नींद। ये आदतें हमारे इम्यून सिस्टम की वो दीवार है जिसे ज्यादातर छोटे मोटे वायरल इन्फेक्शंस पार ही नहीं कर पाते। और रोकथाम का एक और बहुत जरूरी पिलर है वैक्सीनेशन। टीके सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होते। एक हेल्दी अडल्ट को भी कुछ टीके जरूर लगवाने चाहिए, जैसे हर साल फ्लू का शॉट और एचपीवी वैक्सीन जो कैंसर से बचाती है। ये हमें कई गंभीर बीमारियों से दूर रख सकते हैं। तो अगली बार जब बुखार आए तो उसे दुश्मन समझने के बजाय एक मैसेंजर समझें। घबराकर एंटीबायोटिक लेने की जगह रुकें, समझें कि शरीर क्या कह रहा है, उसे आराम दें और सही तरीके से उसकी मदद करें, क्योंकि शरीर का अलार्म बंद करने से घुसपैठिया भाग नहीं जाता। देखने के लिए धन्यवाद।